नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मिस्टर चंद्रुल राजीव नारायणन साहब। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ आवर सेशन और इसलिए मैं सेकंड पार्ट बोल रही हूँ क्योंकि हमने मेंशन किया था एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आया है यूएस की तरफ से, विच इज यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। मैं सर को ही दे दूंगी क्योंकि कुछ एक ऐसी फनी फनी चीजें हुई हैं उस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में कि मुझे लगता है मैं थोड़ी सी तारीफ ज्यादा ना कर दूं, थोड़ा आउटबर्स्ट ज्यादा ना हो जाए। तो इसलिए सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे ने बैठ के लिख दिया हो। वो अफ्रीका तक तो पहुंच गया लगता है, फिर उसके बाद अफ्रीका के जंगल्स में गुम हो गया। कुछ वैसी सी फीलिंग आ रही जी सर। थैंक यू। नाइस टू बी बैक। हाँ, है मंथ नवंबर 2025, ट्रंप का साइन किया हुआ है एंड द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ऑफ 2025। बैकग्राउंड में क्या हुआ है? बैकग्राउंड में ये हुआ है, दो फोटोग्राफ वहां पे यूएस के कांग्रेस में छपे। एक एससीओ में पुतिन taking our honorable prime minister for 45 minutes in his car, और एक फोटो उनका था उसमें। दूसरा, मोदी receiving Putin, hugging him, and a selfie in the car, Toyota front runner, and they're going to Modi's house for dinner. So the दो कार, और इतना लताड़ा है ना ट्रंप को दोनों तरफ से, रिपब्लिकन्स और उन्होंने, कि तुमने तो कचरा कर दिया, तेरा दिमाग कहां है? इंडिया के साथ हमने 25 साल खर्च किए थे फॉर दिस रिलेशनशिप, आई वुड से 26 years। दोनों, स्टीव टैलबर्ट, गॉड ब्लेस हिज सोल, एंड जसवंत सिंह, गॉड ब्लेस हिज सोल, दीज टू यूज्ड टू बी द लीड, बात बूत करके, एंड दैट इज हाउ यू केम टू दी 123 न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ओके, उन्होंने सैंक्शन डाल दिया था 98 में, देन दे रियलाइज कुछ नहीं होगा। वो क्लियर है कि यार इंडिया का, व्हाट वाज इंडियाज जीडीपी एट दैट टाइम, तब तुम्हारे नीचे आगे नहीं झुका, अपना मुंह लेके तेरे को जाना पड़ा उससे बात करने के लिए, एंड टू मेंड द रिलेशनशिप। एंड यू थिंक यू पुट टैरिफ्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू सैंक्शंस टुडे व्हेन ही इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तेरे को घास नहीं डालेगा, और घास डाल भी नहीं रहा तेरे को अपनी औकात दिखा दी। और हम वो क्लियर बोल रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। वेदर यू टेक वेस्ट एशिया, वेदर यू टेक गाजा वॉर, वेदर यू टेक यूक्रेन, वेदर यू टेक इंडो पैसिफिक, वेदर यू टेक लैटिन अमेरिका, यू कैन, ग्लोबल साउथ, यू कैन डू नथिंग विदाउट इंडिया आज की तारीख में। और उस देश से तुमने पंगा ले लिया जो आपके साथ खड़ा था कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे, और उसके दुश्मन के साथ हाथ मिला के बैठे हुए पाकिस्तान के साथ। What is Pakistan? What does Pakistan? Question they are asking is, what does Pakistan bring to the table for a relationship with USA, which is more than what India is going to bring? ये एक बैकग्राउंड है। पुतिन जी आके गए, दुम दबा के उसका ट्रेड डेलीगेशन आया है। आपने किसको दिया? एक जूनियर ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी को भेजा कि जा बात, कहाँ से कहाँ आ गए हम, यूं ही जा बात। एंड एक प्रेस वाले ने पूछा गोयल जी से, आपको कुछ कहना है? कहता कुछ निकलेगा तो बोलूंगा, मेरे को क्या बोलना है। दिस इज द लेवल दैट यूएस हैज कम डाउन। और वो जेफरी सैक्स अल्टीमेटम देने गया। अबे अल्टीमेटम देने नहीं गया, दुम दबा के आया, तेरे पास पिछवाड़े में आग लग गई है। वाई? द बिगेस्ट थिंग, दो तीन चीजें आपको समझा दूं पृष्ठभूमि में क्या हुआ है, जो डर लगा, बहुत घमासान डर, which will impact US economy and the dollar immensely. Sometime in the coming year, भारत का UPI and EU plus Europe, there are 40 nations in Europe who follow what is known as TIPS, target क्या है, integrated payment system, via a portal created by Bank of
इंटरनेशनल सेटलमेंट जो स्विट्जरलैंड में यूपीआई, और ये उसका पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑन। उन्होंने एक प्रोजेक्ट नेक्सस करके निकाला है, इंडिया एज अ मेंबर, अपने जितने 12-13 जुड़े हैं, देर ऑल मेंबर्स, थाईलैंड, सिंगापुर, फ्रांस। बाय द वे, फ्रांस इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू यू। यू गो टू फ्रांस, पेरिस एंड ऑल, क्यूआर कोड से आप रुपए में पे कर दो, आपको ईयू, यूरो कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं। अपने क्यूआर कोड से, मोबाइल से यू कैन पे। आपके यहां से रुपए कटेगा, उसको वहां पे यूरो मिलेगा। डू यू रियलाइज? अच्छा, पैसे कैसे बनाता है यूरोप के बैंक के, यूएस के बैंक के, सॉरी। मैं जैसे गायत्री जी के साथ डील कर, वो बैठी है यूरोप में, मैं भारत में हूं, मेरे को $50 मिलियन भेज। स्विफ्ट में क्या होता है, मैंने अपने बैंक के स्विफ्ट के साथ भेजा, स्विफ्ट का कोड होता है, उनके स्विफ्ट बैंक के स्विफ्ट अकाउंट का स्विफ्ट कोड के साथ मैं भेज रहा हूं, मेरे बैंक से चलेगा, यूएस के बैंक में जाएगा। तू कौन, मैं खाम खा। यूएस का बैंक उस पे अपना कमीशन काटेगा, ऑलमोस्ट अबाउट 15 to 20% कमीशन, और वहां से फिर गायत्री जी के बैंक में जाएगा, जो बैंक विल टेक इट्स कमीशन एंड गिव इट टू गायत्री जी। इनका बैंक, मेरे बैंक टेक मिनिमम कमीशन, मैक्सिमम कमीशन इज टेकन बाय यूएस बैंक। नाउ यू रियलाइज व्हाई यूएस गेट्स वरीड व्हेन यू गो आउट ऑफ दिस सैंक्शन वर्क्स, क्योंकि आपका बैंक उसके बैंक के थ्रू ट्रेड कर सकता है ना। कोई भी ट्रेड, पेमेंट, इंटरनेशनल, ग्लोबल करना है किसी भी कंपनी को, इट गोज थ्रू स्विफ्ट, तो वो यूएस बैंक के साथ जाएगा। अगर किसी देश में सैंक्शन किया हुआ है, मेरे बैंक के थ्रू जा रहा है, तो मेरे बैंक को सैंक्शन कर देगा। यूपीआई तेरे को पता भी नहीं है मैं ट्रेड कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तेरे बैंक के थ्रू तो जा ही नहीं, बीआईएस तेरे साथ लगा नहीं है। एक तो अभी आने वाले साल में ये लग जाएगा, 40 देश ऑफ यूरोप, 40 कंट्रीज ऑफ यूरोप विल गेट लिंक्ड। 13 तो ऑलरेडी है, 40 में से अब मैं कहता हूं 39 बोलो, क्योंकि फ्रांस तो ऑलरेडी कनेक्टेड है आपके साथ। 39, 13 ऑलरेडी कनेक्टेड है, जिसमें फ्रांस है, गोज टू 52। 12 के साथ पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, 64। 30 कतार में बैठे, उनको बोला यार ये 12 का हो जाता फिर आपका लेंगे, 94। 30 ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजा, 124। डू यू रियलाइज यूएस के पिछवाड़े में आग क्यों लगी है? तो चीखना चिल्लाना सब बंद हो गया। डेड इकोनॉमी किधर गया? मेरे साथ ट्रेड 500 बिलियन करना चाहता है, मैं तो डेड इकोनॉमी हूं, मेरे पास क्यों आ रहा है? आग लगी है पिछवाड़े में। नेक्स्ट, रशिया के साथ आपका एक्चुअल डील क्या? चुपचाप से, उसका बहुत सारा पैसा है यहाँ पे रुपीस में, वॉस्ट्रो अकाउंट, हाउ इज ही गोइंग टू यूज इट? आरबीआई, गवर्नमेंट, यू हैव ऑल क्लियर्ड दैट आपका इक्विटी ट्रेडेड फंड स्टॉक मार्केट में उसके पैसे आएंगे, यहां पे रहता है तो जो जो नॉर्मल बैंक का इंटरेस्ट है वही मिलता है ना। अब उसके पास ये सारे पैसे यहां आ गए, रशिया के साथ भी आपका यूपीआई कनेक्शन का बात चल रहा है, स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल लेगा यूपीआई के थ्रू यार। You're not affected. You're not running around after dollars for coming into for FDI. आप ही के पैसे आपके पास आ गए। रिजर्व बैंक स्ट्रांग हो जाता ना, और पैसे सर्कुलेशन में आ गए, जो रुपी का वैल्यू बढ़ता। बाकी सब छोड़ दो, जो इकोनॉमिक्स का हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो जो आपको Su-57 के इंजन इजराइलिया देने को तैयार है, पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कोरापुट में, आपका जो HAL कोरापुट में वहां पे बनेगा, वो साफरान अलग बन रहा है, उसका जी का क्या होगा? अब जो आपका आर्म ट्विस्ट करता था ना, चलो आर्मी चीफ, एयर चीफ HAL को बोल रहा था आपने दिया नहीं, दिया नहीं, अभी भी इंजन नहीं आएगा तो कहां से देगा? इंजन वो दे नहीं रहा था यूएस, आपने ऑल्टरनेट्स निकाल लिया।
इसके अलावा गॉडरेज इज गोइंग टू मेक द कावेरी इंजन 120 किलो न्यूटन वाला। वो कावेरी डेरिवेटिव जो आपके घातक यूएवी वगैरह में यूज होने वाला है वो बना रहा है। उसके साथ गवर्नमेंट और एचएएल के साथ डील साइन हो चुका है, एंड ही इज गोइंग टू बी मेकिंग द कावेरी इंजन ऑफ 120 किलो न्यूटन वाला, जो विच इज ऑल सब। ये साफरान भी जो है वो नया बना रहा है, उसके पास है नहीं, 88 तक का था, 120 आपके साथ बनाएगा। इस दलिया भी आपको बना के देने वाला है, ये भी। तो आपके पास 3 इंजन है, वन ऑफ देम विल बी सक्सेसफुल। You're not dependent on GE. You're not dependent on dollar. आपका ट्रेड इटसेल्फ इज बाईपासिंग द डॉलर, तो सैंक्शंस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए तो आपने रशिया को कि भाई यूपीआई के साथ कर लो, मेरे को तेल लेना है, तेरे बैंक मेरे बैंक डायरेक्ट चला जाएगा, उसको घंटा पता लगेगा कि मैंने खरीदा नहीं खरीदा। कुछ कर भी नहीं सकता, बैंक को सैंक्शन करे, कर दे यार, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरा पूरा ट्रेड यूरोप के साथ चल रहा है। और बाय 2027 120 130 कंट्रीज के साथ आपका चल रहा है इन यूपीआई। देयर इज नो डिजिटल करेंसी एंड ही इज आउट ऑफ द लूप। तभी भाग के आया है आपके पास, होना कुछ है नहीं। ये तो भी बता देता हूँ, जेएस इज नॉट द डिसीजन मेकर। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे आपने, सेक्रेटरी तक नहीं है, पहले सेक्रेटरी होता था, अभी जॉइंट सेक्रेटरी भेजा है। आप थप्पड़ मारा खींच के, औकात बता रहे थे, तेरी ट्रेड डील का औकात क्या है तेरे को बता रहे, जॉइंट सेक्रेटरी से बात कर। इस माहौल में ये निकल के आया है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, वेरी इंटरेस्टिंग। छोटा है, 34 पेज का है, अब्रप्टली खत्म हो जाता है। सर जनरली कितने पेजेस का होता रहा है, जैसे आप तो रेगुलरली फॉलो करते रहे? 80-85 पेज का होता, काफी डिटेल में बताते। 34 पेज का तो बच्चा लिखा है, नॉर्मल जो लिखता है इंट्रोडक्शन सबसे पहले ऊपर, क्योंकि 80-85 पेज का होता है, एक एग्जीक्यूटिव समरी आती है, मोटे मोटे तौर पे क्या लिखा, उसके बाद उसके अंदर सारा डिटेल में लिखा होता है, एंड देन यू गो टू अ समरी। शुरू तो अच्छा किया था, इंट्रोडक्शन दिया, फिर दिया कि यूएस क्या चाहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं बाकी का आधा हिस्सा बाद में निकालेंगे, कहीं 2 पार्ट्स में तो नहीं तोड़ दिए? हाँ, खत्म है, खत्म है। इंट्रोडक्शन दिया, उसमें तो यही कि कचरा क्या किया लोगों ने, मेरे से पहले सब गधे थे, कचरा क्या किया। दैट इज हिज एटीट्यूड ऑलवेज, कि मेरे से पहले जितने भी थे सब गधे थे। मतलब ऐसे ही यूएसए सुपर पावर नहीं बना था, सब गधे थे, ऐसे ही बन गया यार, यूएसए ऐसे ही बन गया बिकता। देन ही सेज व्हाट शुड यूएस वांट, हमें चाहिए क्या और हमारे पास है क्या टू गेट दैट। तीसरे में बोलता, चौथे में स्ट्रैटेजी बताता है कि क्या ब्रॉड स्ट्रैटेजी, क्या प्रिंसिपल, क्या प्रायोरिटी, क्या हवे हवे में बोलता है। रीजन क्या दिया उसने, एक तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर ले ले, वेस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब दी अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया। भाई मिडिल ईस्ट तो एशिया का हिस्सा है ना, ना एशिया अलग, मिडिल ईस्ट अलग, और अफ्रीका। भाई जो ओशनिया है तेरा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ पैसिफिक आइलैंड्स वगैरह है, नॉट इंटरेस्टेड। यस, इसमें मेन ये आ चुका है कि चाइना इज हिज कॉम्पिटिटर, बट खुल के नहीं बोलता है जैसे पहले बोलता है कि रशिया इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। चाइना को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं बोल सकता, बिजनेसमैन है यार, धंधा करना चाहता है, अपने खानदान का धंधा करना चाहता है चाइना के साथ, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बोल दिया तो उसके खानदान का क्या होगा। ये पूरा है नहीं, मतलब एज अ बिजनेसमैन लिखा हुआ है, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं। पढ़ा लिखा होता तो रियलिटी सेक्टर में थोड़ी जाता, कहीं और जाता। सर हमारे यहाँ रियलिटी सेक्टर नहीं बोलते, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी डीलर और ब्रोकर्स बोलते हैं एक्चुअली। अपने नहीं मैं उनको नहीं, उसके साथ कंपेयर नहीं करूंगा, अपने प्रॉपर्टी डीलर्स और ब्रोकर्स में बहुत दिमाग,
इसमें है नहीं, इनमें हमारे इनमें काफी दिमाग, ठीक है, इसमें है नहीं, तो हमारे इसमें कुछ वालों है के नहीं, बहुत बस कागज में ही लिखता है, दिखता है यार। आफ्टर हैविंग डिस्कस द रीजंस, देन यू नॉर्मली गिव अ कंक्लूजन विच इज अ समरी, कि अच्छा ये है मोटे मोटे तौर पे मैं ये करना चाहता हूँ करके समरी आता है, कुछ नहीं। जैसे ही मैं पहुंचा एंड पे, मैं स्टार्टेड सर्चिंग, यार क्या हो गया। तो 7-8 पॉइंट है। सबसे पहले इकोनॉमिक नेशनलिज्म तो बोल दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बोल दिया, बट कौन सा इंडस्ट्री है जिसको डेवलप करना चाहता है? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और उसके जो सपोर्टिंग एंसिलरीज है, कहता है मेरे पास होने चाहिए। एनर्जी, ऑयल, गैस, कोल, इसके बारे में बात कर, डिग बेबी डिग बोला था ना, डिग बेबी डिग, ये। और तीसरा न्यूक्लियर, कि न्यूक्लियर एनर्जी मैं एक्सपोर्ट करूंगा लोगों को। आज तक एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, घंटा कोई तेरे से लेगा? क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहा है? क्योंकि यूएसए जो है नया, जो जैसे भारत ने क्यों मना कर दिया था, भारत को जो दे रहा था उसने अपने यहाँ बनाया ही नहीं। भारत ने बोला मैं तेरा गिनीपिग थोड़ी हूं, तो अपना जो बना हुआ है वो बता, वो तो पुराना है, उसका नया तो लगाया ही नहीं है। आपने फ्रांस से लिया, आपने रशिया से लिया, क्यों लिया? क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड, दे हैव मेड इट देयर एंड नाउ दे आर ब्रिंगिंग इट टू यू। यू आर नॉट अ गिनी पिग कि नया मेरा टेक्नोलॉजी है, तेरे यहां बनाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो तेरे बंदे मरेंगे। इसीलिए उसके लिए भी खुंदक में है वो लोग काफी। नाउ ही टॉक्स ऑफ मनरो डॉक्टर, दैट ही विल, 2-3 चीजें। एक तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर मेरा है, मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों के ऊपर मेरा दबदबा रहेगा। कहां से रहेगा यार? कनाडा तेरी बात नहीं सुन रहा, मेक्सिको तेरी बात नहीं सुन रहा, वेनेजुएला कोलंबिया तेरी बात नहीं सुन रहे, लोग तेरी बात नहीं सुन रहे, क्यों तेरा कहां से दबदबा लाएगा? बट कहता नहीं, मनरो डॉक्ट्रिन विद क्या, ट्रम्प समथिंग, अपना नाम डालना है ना, ट्रम्प का एडेंडम और समथिंग, वो कख नहीं है, वो तो वही है, यानी ही कैन नॉट डू इट विद हिज एलाइज, आगे मैं समझा। बट बाकी रीजन्स के लिए बोला है कि मैं अब ग्लोबल पुलिसमैन नहीं इसमें। So every region has to हाउ look after its own defenses, and we will work with allies in every region to cater for security. तो तेरे जो 800 बेस बाहर है उसका क्या होगा? तो बंद करके जाना, फिर तू क्यों लेके रखा हुआ? क्यों मांग रहा है अफगानिस्तान इनकी से कि एमआई, सर इनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ही सर्वाइव नहीं करेगी अगर ये विड्रॉ कर लेंगे हर जगह से, तो विच इज द मेन बेस। नहीं, वो बेचना चाहता है ना, जब भी तो हाथ, क्या हाथ मुंह धो नहा के पीछे पड़ा है कि F-35 कोई ले ले, कोई ले ही कोई नहीं रहा। ठीक है, देन ही सेज पीस विल बी थ्रू स्ट्रेंथ, मैं अपने फौज को बहुत स्ट्रांग बना दूंगा, पीस विल बी थ्रू स्ट्रेंथ। घंटा, दैट मीन्स जो करेगा कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशंस करेगा। इसके सीआईए वाले आएंगे, स्पेशल फोर्सेस वाले आएंगे कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को भेजेगा, जैसे म्यांमार में घूमने की कोशिश कर रहे हैं, बांग्लादेश में आने की कोशिश करे थे, कितने तो मर गए भाग गए सारे, अभी म्यांमार में भी पिट रहे हैं। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, बोला क्लियर। देन ही वांट्स टू डोमिनेट टेक्नोलॉजी एंड द क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स, मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दैट आई वांट टू डोमिनेट। कैसे डोमिनेट करो? ऐसे ही बोलना एक चीज है, अचीव करना दूसरा चीज है। अफ्रीका को तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, लैटिन अमेरिका को तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, वेस्ट एशिया की 1-2 कंट्रीज हैं जो तेरे पे भरोसा करते हैं, बाकी चुपचाप रहते हैं। देन ताइवान का बोला है मेन की भाई सेमीकंडक्टर यहां बहुत है, तो दैट इंडस्ट्री हैज टू बी प्रोटेक्टेड एंड नॉट एग्री टू चेंज स्टेटस क्वो ऑफ ताइवान मिलिटरी, इतना ही बोल। बट द मोमेंट ही सेज रीजनल,
then obviously Japan, South Korea, Taiwan, they'll all be worried. Who's going to fight? No, main core, बाकी सब हवे में बोला है, is US डॉलर का डोमिनेंस. ओपन कहता, ensured dominance of the US dollar as the fiat currency, reserve currency for the world. वो तो गया कूड़े दाने में ऑलरेडी. It's too late. अगर ये है तो आपको रशियन एसेट्स जो आपने फ्रीज किया था और स्विफ्ट से निकाला था उसको वापस लाना. ला सकते हो, हिम्मत है. यूरोप को बोलता है आप इस्लामाइज हो जाओगे. 20 साल में द स्ट्रक्चर ऑफ यूएस व्हेन इज यूरोप व्हेन इज डिस्कसिंग यूरोप ही सेज इट विल चेंज. एंड ओपनली कहा है नेटो कंट्रीज का कि भाई इन अ कपल ऑफ डिकेड्स यू विल हैव members of European members of NATO who will be predominantly non-European. बोला नहीं है, बेसिकली बोला है कि आप इस्लामाइज हो जाओ. एंड आई वांट टू स्ट्रेंथन यू बट यू आर पुलिंग आउट बिकॉज यू ओपनली टेलिंग. अब इसमें लिखा है कि 5% जीडीपी का आपने अपना डिफेंस फोर्सेस बढ़ाने. लोगों के पास इंडस्ट्री नहीं है यार एमआईसी की. इंजन जो इनके टैंकों के लिए चाहिए जैसे जर्मनी को चाहिए वो रोल्स रॉयस बना रहा है क्योंकि रोल्स रॉयस का धंधा मंदा पड़ा हुआ है. सो दे हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू मेक दोज इंजन्स फॉर द हेवी व्हीकल्स फॉर जर्मन आर्म्ड फोर्सेस. ये तो हालत है यूरोप में. Now, what he has left unsaid about India. When you collate, where all does he need India? When he talks of West Asia, India की मदद चाहिए. When he talks of Africa, rarer, India की मदद चाहिए. Indo-Pacific, I must work with India in Delhi. Quad, शॉर्ट, ये वो. तो क्वाड तोड़ने वाला कौन था? हेड्स ऑफ स्टेट का इंडिया में होने वाला था, क्यों नहीं आया? अब क्वाड याद आ रहा है जब पिछवाड़े में आग लग गई. अब आके फायदा क्या कि मैं क्वाड का मीटिंग कर रहा हूं. किधर कर रहे हो तुम? हेड्स ऑफ स्टेट का इंडिया में होना. आर यू कमिंग? यू नॉट कमिंग. G20 को तोड़ने में बैठे हुए. एंड सरप्राइज सरप्राइज, लैटिन अमेरिका. नाउ द टेसिट एक्सेप्टेंस क्या है कि ग्लोबल साउथ में भारत के बगैर घंटा कुछ कर सकता है. All these countries you take, West Asia, Africa, Indo-Pacific, Latin America, they're all part of global south. वहां पे इंडिया का नाम लिया. एशिया जब डिस्कस कर रहे हैं इंडिया का उतना नाम नहीं लिया. उसमें चाइना का ज्यादा बोला, जिसे बिजनेस डील्स करना चाहता है उसके बारे में बात की. बट व्हेन ही टॉक्स ऑफ हाउ ही कैन डू इट, these are the individual places where he talks of India. मतलब ग्लोबल साउथ में अगर उसने कुछ करना है भारत के बगैर वो कर नहीं सकता. तो लड़ाई क्यों ली बे गधे? अगर इतना समझ था तेरे में कि भाई ग्लोबल साउथ में और ये सारे इलाके यार इंपॉर्टेंट, उसके बगैर भारत के साथ नहीं कर सकता, तो लड़ाई किस लिए लिया? गालियां क्यों बक रहा था हमें? यू थिंक आफ्टर दैट यू विल हैव एनी से विद इंडिया? जीरो. एक्सेप्ट कर रहा है टेसिटली कि भाई कोई और देश नहीं है संसार में जिसके पास इस तरह की रीच और ग्रोथ है. और जैसे मैंने कहा साउथ पैसिफिक को तो छुआ ही नहीं है भाई साहब. साउथ पैसिफिक अगर आप छोड़ दोगे तो आपका जो गुआम आइलैंड है वो तो चाइना खा जाएगा. साउथ पैसिफिक में घुस गया तो पहुंच गया. हम भी पहुंच गए साउथ पैसिफिक में. दोज आइलैंड्स आर, अगर मोमेंट यू कम हियर, गुआम यहाँ है, ये साउथ पैसिफिक आइलैंड्स यहाँ है. हमारा हवाई के साथ कनेक्ट थ्रेटन हो जाता.
हाउ कैन यू लीव? मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ पैसिफिक डोंट इवन काउंट इन योर कैलकुलस। ऑस्ट्रेलिया का नाम केवल क्वाड में लिया हुआ है। आपको मिनरल्स चाहिए, लुक एट द अमाउंट ऑफ मिनरल्स दैट आर अवेलेबल इन ऑस्ट्रेलिया। वो नहीं चाहिए आपको। मतलब वो छोड़ा है चाइना के लिए कि तेरी डिपेंडेंसी चाइना पे रहे, मैं अफ्रीका पकड़ूंगा, मैं लैटिन अमेरिका पकड़ूंगा। सोच देखो यार, बंदे की टोटल बिजनेसमैन वाले का ये, इन्हें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पूरा बिजनेस का लिखा हुआ है। ठीक है, अफ्रीका के लिए मिनरल्स चाहिए, खुद कंट्रोल करना चाहता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, टेक्नोलॉजी, इंफ्रा, एनर्जी, जैसे मैंने बोला न्यूक्लियर एनर्जी। और एलाइज जो है और पार्टनर जो है यूएस के लिए साथ होंगे, यूएस के लिए काम करने के लिए। अभी तेरा नौकर बैठा हूं। अगर खुद बोल दिया है कि मैं अब सिकुड़ के केवल वेस्टर्न हेमिस्फीयर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ना यार। वर्ल्ड आइलैंड कैन लुक आफ्टर इटसेल्फ। व्हेन आई कम बैक टू द सेम पॉइंट जो ली सिंग लूंग, सन ऑफ ली कॉन यू, पीएम ने बोला था कि द वर्ल्ड कैन लिव विदाउट अमेरिका, कैन अमेरिका लिव विदाउट द वर्ल्ड? अब डर उसको ये हो रहा है कि कोई उसके साथ ट्रेड करने को तैयार नहीं है। ठीक है, योर internal consumption was 68%, which is same as me, because everybody was sending things to you because you are consuming. If people stop sending to you, फिर क्या करोगे? अभी भी मागा ये सब बोला हुआ है, you have not even spoken of the other industries to come in. मतलब तुम अभी भी मतलब कंज्यूम करते रहोगे और बाहर से इंपोर्ट करोगे। तो लल्ला, इंपोर्ट करोगे तो ट्रेड डेफिसिट तो होगा ही होगा ना। इतनी अकल नहीं है तुझको। रो रहा है कि ट्रेड डेफिसिट है मेरा, कैसे नहीं होगा यार? मैं अगर खरीदार हूं, दुकान में जाता हूं, तो मेरा ट्रेड डेफिसिट दुकानदार के साथ तो है ना। मेरे पास क्या है दुकानदार को बेचने के लिए? उसके पास है जो मैं खरीद रहा हूं। रोया है तुमने कि मेरी इंडस्ट्रीज चली गई। भाई तेरी इंडस्ट्रीज तो तुम लोगों ने कब 70s में निकाल दिया था। क्या सोच रहा है? बोल रहा है कि भाई जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ फिर निकला। किस दुनिया में बैठा है यार? तेरे को अपने खुद के कंट्री के इंडस्ट्रियल हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। टिल अर्ली 70s you were the supply chain hub and supplier for the globe. वहां से you started shifting to यूरोप, जापान, कोरिया, आसियान और फिर चाइना। तब से भेज रहे हो तुम, नॉट आफ्टर कोल्ड वॉर फिनिश्ड। वो भी नहीं पता तुमको, तुम लिख रहे हो साइन कर रहे हो। और वहां पे भी बोल रहे हो मेरे को जाना है, but countries are not aligned with me. I will not have a non-Western hemisphere person coming into the Western hemisphere. Good. Then why should the rest of the world permit you to come into that area? To Western hemisphere में बैठ and stay with your Monroe Doctrine. कह रहा है उसके अंदर कि आई एम नॉट अ सुपर पावर, नो आई एम बिग पावर। मान लिया सुपर पावर नहीं है। मानना तो पड़ेगा। सुपर पावर वो होता है कि कोई भी देश कहीं भी कोई एक पॉलिसी डिसीजन लेना है उसमें, तो पहले सोचता है कि वो सुपर पावर की मंशा क्या होगी, क्या रिएक्शन होगा अगर मैं ये करूंगा, एंड देन यू टेम्पर इट डाउन सो दैट ही डजंट रिएक्ट वायलेंटली। यू आर नॉट अ ग्लोबल पुलिसमैन, दैट मीन्स यू सेड कि मुझ में हिम्मत नहीं है लड़ने के लिए। So you're not, if you're not a global superman and your dollar, I'm not trading in your dollar, why the hell should I bother about what you're telling? I'm not bothering about what you are thinking when I'm taking my decisions, doing trade deals with EU, Russia and others. तेरे से बात ही नहीं कर रहा है। तो you're accepted कि मैं सुपर पावर नहीं हूं। बट आपको भारत चाहिए कि इसके बगैर भारत के बगैर मैं कर ही नहीं सकता। मतलब EU को छोड़ के, यूरोप को छोड़ के, बाकी जो भी रीजन आपने लिखा हुआ है अपने उसके अंदर, उसमें आप भारत के बगैर कुछ कर नहीं सकते। तो लल्ला पंगा क्यों लिया? पंगा क्यों ले लिया?
सो ध्यान से पढ़ो लाइन लाइन, तो हाईलाइट करके देखा वेस्ट एशिया में भारत चाहिए, अफ्रीका भारत चाहिए, अफ्रीका में केवल उसको मिनरल्स चाहिए और कख नहीं चाहिए। गोली मारता है कि सब यूज कर रहे थे और फिर अब उसको डेवलप करना है, ये करना है। क्या डेवलप करना, तू तो मिनरल्स ले रहा, पहले भी ले रहा था मिनरल्स, अब भी मिनरल्स ले रहा है। बट ही रियलाइजेस दैट most of the African companies countries have trust on India, and there's a lot of work. लोगों को पता नहीं होगा 12 बिलियन ऑलरेडी यू हैव allocated सर and there are मेरा तो घर है अफ्रीका, एक दूसरा घर है। 192 projects you are doing in 40 countries. 40 countries. They love you, they love Yes. us, they Because you respect are us. helping them develop. नॉट ओनली हेल्पिंग से, वहां पे लोकल पॉलिटिक्स क्या हो रही है हम कभी उसमें You're not involved in that. You're not वी आर नॉट involved in that. वहां पे You are पॉजिटिव helping them, you are training them to make them self sufficient. अपने पैर, यानी जो कहते हैं ना कि बाकी जो यूएस, वेस्ट, चाइना, रशिया, उनको मच्छी देते थे, तो मच्छी दोगे तो आप यूर डिपेंडेंट की मच्छी मिलेगा तो खाऊंगा। यू आर टीचिंग देम टू फिश, राइट। तो अपने पाँव पे खड़े। चीज और है सर, दैट इज व्हाई दे लव यू, दे लव अस। एक चीज और है, हम डोनेशंस करने चाहते हैं, जाते हैं कहीं पे भी, जैसे मैं खुद कई बार गई, हम नहीं देखते, वो क्रिश्चियंस हैं, ट्राइबल्स हैं, इस्लामिस्ट हैं, वी नेवर। इस्लामिस्ट जब वहां पे जाते हैं, मैं यहाँ पे खुद बोल रही हूँ, हम आपको एक इतना बुरा आटा देंगे, चावल देंगे, ये बट यू हैव टू कन्वर्ट। बट यू हैव टू कन्वर्ट। जो घर में मेड आती है उन तक को वो लोग इन्फ्लुएंस कर, पहले नहीं समझते थे लोग, अब समझते हैं कि हमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो गिव एंड टेक, जैसे आप ब्रेड बांट रहे हो, ब्रेड के, क्योंकि सर गरीब देश है, कई ऐसे एरियाज है जहाँ पे, बहुत सारे गरीब देश है जहाँ पे ये लोग ब्रेड बांट बांट के अपना गुडविल तैयार करने की कोशिश करते हैं। इंडियंस वो कभी कोशिश ही नहीं करते हैं, वो वैसे ही दे आते हैं ऑर्फनेजेस में, चाहे वो नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली दैट, द डिफरेंस इज, जब जैसे यूएस, वेस्ट, ये दूसरे इस्लामिक कंट्रीज बोलते हैं मैं इतना लेट अस से 10 मिलियन एड दे रहा हूं, उस एड को रन करने के लिए जो टीम आ रही है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इसी 10 मिलियन से निकलता है, और उसमें से काफी निकलता है, बिकॉज वो हाई फाई जगह ही रहते, छोटे मोटे जगह नहीं रहते। भारत जब कहता है मैं 10 मिलियन एड दे रहा हूं, जो एड टीम आती है उसकी तनख्वाह भारत देता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भारत लेता है, ये एड से नहीं जाता। दैट इज द डिफरेंस। When I say I'm giving 10 million, I'm giving you 10 million. The team which is coming to help you for this 10 million, that is a separate money which Bharat is going to give to their people. The administrative cost will be taken care of by Bharat. It will not be taken away from this. And that is the other thing जो लोग अभी समझ गए हैं ग्लोबल साउथ में, कि भारत आता है एड दे रहा है, तो जितना बोला है उतना एड आएगा, एंड इट इज ऑडिटेबल, ऑडिट करके आपको क्लियर चेक हो जाएगा क्या क्या दिया है, कहाँ दिया है, क्या क्या दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भारत का इज नॉट टेकन आउट फ्रॉम। सर इस नेशनल, जैसे हमने आईनी एयरफील्ड किया था, हमारी टीम आई थी, कंप्लीट the salary, payment, foreign allowance for them to stay, administrative cost to run the office was borne by Bharat. If I say that 8-10 million was spent for the renovation, that was spent for the renovation. That was spent completely for that. And that is the subtle difference which people understand. Right? आप लैटिन अमेरिका क्यों बोल रहा है? आपका आई थिंक 1.2 बिलियन का चल रहा है ऑलरेडी विद 8 कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका, अबाउट 40 प्रोजेक्ट्स यू आर वर्किंग, एग्रीकल्चर, आईटी, ये वो, व्हाट दे हैव सेड फ्रॉम ग्राउंड लेवल कि ये हमको मदद चाहिए। आप जाके इंपोज नहीं करते हो कि मैं ये बना के दूंगा ना, उनसे पूछते हो फ्रॉम ग्राउंड अप कि आपको चाहिए क्या, एंड यू आर गिविंग। तो ये उसको समझ आ रहा है कि भाई इन देशों में, इंडो पैसिफिक में आपका जो क्लियर हो रहा है, उसने तो देख लिया इंडियन ओशन में आपके बगैर तो वो सरवाइव नहीं कर सकता।
आपके नेबरहुड में ही सरवाइव नहीं कर सकता। यूएस, टर्की एंड पाकिस्तान हैव अंडरस्टूड, बांग्लादेश इज आल्सो अंडरस्टूड। म्यांमार को तो पहले ही पता लग गया कि भारत के बगैर यू कांट सर्वाइव। अब वो कहता है कि मैं रेड सी को खुला रखूंगा। क्या किया तूने खुला रखने के लिए आज तक? कौन सा झंडा गाड़ दिया? क्या उखाड़ लिया तू? So राजधानी what about फैलाते हो, हूती के what? ऊपर फायर करते हो। खुला रखा है इंडियन नेवी ने एंड मार्कोस, उन्होंने खुला रखा है रेड सी को, सुएज कैनाल से जब आते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। सो नो वंडर ही सेज कि इंडो पैसिफिक में भारत चाहिए। So तो what पता about लगा Pakistan and Bangladesh? उनका मेंशन किया है? न, जीरो, कोई मेंशन नहीं है उन दोनों देशों। उनकी इतनी भी औकात नहीं है सर किसी ना, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी उस में अभी नाम तो भी है। आग लगेगी उनके कि भाई साहब इस इलाके इंडो पैसिफिक के अंदर भारत चाहिए उसको। मतलब इतना भी नहीं कि एक बार मेंशन भी हो पूरे डॉक्यूमेंट में। ओह माय गॉड, ये तो घनघोर बेइज्जती है। साउथ एशिया के किसी कंट्री का मेंशन नहीं। व्हेन ही टॉक्स ऑफ इंडो पैसिफिक, चाइना है। व्हेन ही टॉक्स, रशिया का मेंशन है। व्हेन एशिया में, व्हेन ही टॉक्स ऑफ इंडो पैसिफिक, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। सो मतलब इन्हें व्हेन यू मेकिंग इट कि दैट वी मस्ट एलाइज, हमारे साथ काम करो, हमारे लिए काम करो, जिसके साथ तुम काम करना चाहते हो सबसे तो पंगा ले रखा है तूने। यू वांट टू वर्क विद ऑस्ट्रेलिया, यू वांट टू वर्क विद जापान, यू वांट टू वर्क विद साउथ कोरिया, सब पे तो टैरिफ लगा रखा है, सारे पे सैंक्शंस। क्वाड की मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हो तुम, since India didn't bow down to you. Now you are bowing down. And you openly said it in your document. यानी you read each region, वहां पे मैंने अंडरलाइन करके दिया कि भाई यहाँ भारत के साथ काम करना, यहाँ भारत के साथ काम करना, यहाँ भारत। अब भारत सब तरफ चाहिए तो स्यापा को खड़ा किया तूने, रायता क्यों फैलाया इतना? तो मतलब अकल नहीं है इसके टीम में, कोई अकल नहीं है। नाउ सडनली दे आर गेटिंग वरीड दैट नोबडी इज टॉकिंग टू देम, कोई डील नहीं कर रहा। इसके बीच में मेक्सिको ने बोला है 50%, बेसिकली टेलिंग एशियन कंट्रीज दैट जिसके साथ हमारा ट्रेड डील नहीं है उन सब के ऊपर 50% टैरिफ लगाएंगे। मैक्सिमम इम्पैक्ट इज ऑन चाइना, चाइना का बिगेस्ट ट्रेडर, पर डील नहीं है। इन्हें आज के तारीख में सडनली ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही अलग हो रहा है। एवरीवन वांट्स टू फॉलो द वे यूएस इज गोइंग, कि ट्रेड डील करके ग्लोबलाइजेशन करेंगे। ग्लोबलाइजेशन का वो मतलब था ही नहीं। मेरे मेरे यहाँ पे देश में लोग हैं जो बनाते हैं, आपके देश में लोग हैं जिनको चाहिए, मैं आपस में अपना एग्रीमेंट साइन करके मैं भेज रहा हूं। दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में ये पॉलिटिक्स कहाँ आ गया बीच में कि ट्रेड डील होगा तो ही होगा, सामान आएगा। इट्स ओनली गोइंग टू हर्ट मेक्सिको बिकॉज you are the biggest trader as far as your auto industry country is concerned. आपके उनके लिए पार्ट्स बहुत जाते हैं यहाँ से, इंडियन ऑटो इंडस्ट्री का। दैट इज द बिगेस्ट ट्रेड दैट वी डू विद मेक्सिको, ऑटो इंडस्ट्री। साउथ अफ्रीका इज नंबर 1, आई थिंक यूरोप इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। तो ठीक है, मैं अपना पार्ट्स विल बी रूटेड टू यू वाया यूरोप, तेरे पैसे बढ़ जाएंगे। भाई मैं भेज रहा हूं तेरे टोयोटा, बीएमडब्ल्यू, फोक्सवैगन, उनके पार्ट्स भेज रहा हूं, और जो मारुति का है उसका भेज रहा हूं। तो मारुति वाला तो मैं सुजुकी, मैं जापान को भेजूंगा, जापान भेजेगा तेरे पास, तो पैसे बढ़ेंगे। इसके पास भी अकल नहीं है, क्लॉडिया बेनबॉम के पास भी। टिपिकल वोक। अबे दिमाग रखना यार, मेरे साथ ट्रेड डील नहीं है तो मैं, ये कौन सा, ये क्या है तेरा कि भाई मैं अपने यहां बनाने के लिए तैयार करूंगी? भाई तेरा मार्केट कहां है पहले ये बता दे। तेरे ऑटो इंडस्ट्री का, तेरे ऑटो इंडस्ट्री का मार्केट है यूएस, और यहां से जो सामान जा रहा है संसार को जा रहा है।
अफ्रीका जा रहा है, लैटिन अमेरिका जा रहा है, यूरोप जा रहा है, तेरे पास भी आ रहा है. If you think Indian auto industry is dependent only on you, think again. नहीं, you should have seen यूएस का क्या किया था हमने. तो अब तेरे BMW, Volkswagen, वो सबका तो it will go to that maker. You will do a deal with Germany and UK and France कि तेरे तुम्हारे गाड़ियों का है, मैं तुम्हारे पास भेजता हूँ, तुम्हारा ट्रेड डील है, तुम भेज देना, मुझे तो मेरा पैसा मिल गया क्योंकि वो ले लिया उसने मेरे से. अब वो भेज रहा है तेरे पास, तो वो भी अपना कमीशन लेके भेजेगा. अब तेरे को पैसे बढ़ गए तेरे, और लगा 50% टैरिफ. अब वो कार बेच के दिखा दे यूएस में, यूरोप वाला कार जो जाएगा वो सस्ता पड़ेगा तेरे से. सोच सोच की कमी है, बिजनेस की सोच कमी है. एक गुजराती को रख ले, तेरे को सिखा देगा अच्छे तरह से. तेरा बिजनेस एडवाइजर ले यहाँ से, भारत से, वो सिखा देगा. यानी अब क्या बोलूं, यूएस भी इस तरह से. यानी ट्रम्प हैज एक्चुअली पेंटेड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर. कुछ समय से नवारो तो बंद हो गया, उसके बाद लुटनिक बंद हुआ, अब बेसेंट भी चुप हो गया. What about NATO, sir? नेटो तो खुंदक में है अभी. लोग ऑब्वियसली सर्वाइव कह रहे करेगा, हैं, नहीं करेगा. दैट हाँ, इज द that होल is the $1 billion क्वेश्चन. बिकॉज apart from US, the biggest military that is there in NATO is with Turkey. And Turkey is now shifting his allegiance to Russia. By the way, now if Turkey shifts his allegiance to Russia and US is not there, where is NATO? उसने तो क्लियर बोला है ना कि रीजनल, he will rebalancing global role, regional security with regional allies, no global policy. So future of NATO is in threat. Future of NATO itself is in threat. अब if future of NATO is in threat, तो ऑटोमेटिकली यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाएगी. उनके पास, they don't have the capacity to fight. They'll have to agree to what Russia is saying. They have no choice. अब वो नेटो, अब वो बोल रहा है कि यूक्रेन को मैं सिक्योरिटी गारंटी दूंगा. It will be the same guarantee what they had given earlier to Ukraine कि भाई you fight till the last man for me. What guarantee? यानी किसी को भरोसा ही नहीं है आपके ऊपर यार कि आप आओगे, बूट्स डालोगे. आपको बूट्स डालने में डर लगता है, और उसमें लिखा भी हुआ है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाऊंगा, मिनिमम एफर्ट, गो देयर फास्ट, क्विक रेजोल्यूशन एंड कम बैक विद मिनिमम कैजुअलिटीज. ऐसी लड़ाई कोई लड़ी हो आज तक? फुद्दू कंट्रीज के साथ आपने कर लिया होगा. कोई बड़ी लड़ाई आप लड़े हो आज तक? बता दो मेरे को, जिसके साथ भी लड़े हो. चीन को so you're, फुद्दू समझ के गए थे आप साउथ कोरिया में, पिटपुटा के आ गए वहां से. यू हैव टू गिव अ न्यूक्लियर थ्रेट. वियतनाम में पिट के आ गए, अफगानिस्तान में पिट के आ गए, इराक में पिट के आ गए, सीरिया से पिट के भाग गए. किधर लड़ा है ये स्विफ्ट? सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है. so what about Europe? यूरोप के बारे में इनकी क्या स्ट्रैटेजी है, सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है? सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी तो वो बोल रहा है कि, लाइक आई सेड ना, आप खुद देखो, 5% बोल रहा है वो. यूरोप सो को मैं हर एक इसलिए भी पूछ रही थी क्योंकि आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द पॉलिटिशियन. आज ही एक स्टेटमेंट आया है कि बोथ ट्रम्प एंड रशिया आर प्लानिंग टू ब्रेक यूरोप. आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द पॉलिटिशियन. वो तो अभी फेंकते हैं यार, फेकू नैरेटिव है. आज आप मेरे को बता दो, when has Russia, under Tsarist Russia or Soviet Union or present Russia, on its own ever attacked Western Europe? Never. You called him,
Tsarist Russia was called to fight Napoleon. Napoleon went into Russia and then they वो अपना विंटर में गए थे तो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसीज एंड ही लॉस्ट बैडली एंड ही केम बैक. सोवियत यूनियन हेल्प यू. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई हुई थी बिटवीन फ्रांस, रशिया एंड ज़ारिस्ट रशिया and Austro-Hungarian Empire because the Archduke was killed, and you looked down on the Slavic people and became a static war. That's how it was because you attacked France. Germany attacked France, trying to hold the Tsarist Russia. Tsarism broke and communism came and they pulled back. And Soviet Union ko again Germany attacked. Soviet Union didn't. Then they came and they held on to all those countries. NATO came first in 1949. Warsaw Pact came as a response to NATO. Warsaw Pact पहले नहीं आया था. They had never made Warsaw Pact. You made NATO threatening Soviet Union, so they created a Warsaw Pact. हर बार पहल वेस्टर्न यूरोप और यूएस ने किया है, उस तरफ से कभी पहल नहीं हुआ. तो ये तो उनके अंदर का जो है, बिकॉज दे हेट द रशियंस, दे हेट द स्लाविक पीपल, दे डोंट ट्रीट देम एट पार विद देम. तो वो अंदर का गुबार निकल के आ रहा है कि तोड़ देंगे यूरोप को. रशिया को क्या लेना देना यार रश टूटने का. व्हेन सोवियत यूनियन ब्रोक अपार्ट, रशिया वांटेड टू जॉइन ईयू, आपने मना किया. जस्ट थिंक इफ आपने मना किया बिकॉज एट दैट टाइम द यूएस डिडंट वांट रशिया टू जॉइन द सोवियत यूनियन, यूरोपियन यूनियन, बिकॉज अगर वो जुड़ जाता तो यूएस की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाती. इट्स होल्ड ऑन वेस्टर्न यूरोप, द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द वर्ल्ड आइलैंड खत्म हो जाता. जस्ट थिंक इफ दे हैड एग्रीड एंड पुट accepted Europe, Russia into Europe and European Union and helped develop them economically, आज दुनिया क्या होता, ये यूक्रेन की लड़ाई नहीं होती. But they look down on them, Slavic countries, because रशिया का वो उनको, मेरा मानना है कि उनको लगता है मिक्स्ड ब्लड है, because all this was captured by Mongols who came right up to the Danube. And rest of the Slavic countries were conquered by the Muslims. They feel they have mixed blood. कि हम प्योर ब्लड है. तुम्हारा कौन सा प्योर ब्लड है? इतने ट्राइब्स की तो मिक्स्ड ब्लड है. लाइक इफ यू टेक ब्रिटेन, ओरिजिनल जो ब्रिटन्स थे, पिक्ट्स थे, वो तो पता ही नहीं कहाँ है. चेल्ट्स आए, then Normans आए, who were the Vikings, then Anglo-Saxons आए, then French आए. भी तो रूलिंग जो था वो फ्रेंच का था. विलियम ऑफ नॉर्मंडी गया था वहां पे, नॉर्मंडी लैंडिंग, विलियम ऑफ नॉर्मंडी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जीत के ही कॉन्कर्ड इंडिया. तो मिक्स्ड ब्लड तो पूरा है, बट दे स्टिल लुक डाउन ऑन देम. एंड द रशियंस हैव नॉट शिफ्टेड टू द न्यू कैलेंडर. The Orthodox, the Eastern Orthodox Church is still there. That is the other way of looking down on them, because the Catholic Church has moved, Western Catholic Church has moved forward. They have shifted the calendar. They have not shifted the calendar. इनका shifted calendar तो बिल्कुल ही बकवास है यार. Simple example, October. Octa in Latin means 8. October is your 10th month. वहीं से क्लियर आ जाता है आपको यार. आपका कैलेंडर तो मार्च से शुरू होता था, अप्रैल से शुरू होता है. ऑक्टा, सेप्टा मीन्स 7, वो तो 9th मंथ है. डेका मीन्स 10, वो तो 12वां महीना आप लेके बैठे. सो काफी चलता रहता है. सो दैट इज द होल थिंग. ही वुड हैव सेड कि ब्रेक, व्हाट डज रशिया गेट बाय ब्रेकिंग यूरोप? यूरोप तो वैसे ही टूट रहा है अपना. यूरोपियन यूनियन तो वैसे ही टूट जाएगा from its own vicissitudes. लोग नाराज हैं. इफ यू लुक एट हंगरी एंड ग्रीस, दे आर कंसिडरिंग जॉइनिंग ब्रिक्स. ग्रीस आ गया तो साइप्रस भी आ जाएगा, फिर उसके बाद इटली भी आ जाएगा, फ्रांस भी आ जाएगा. क्या रह जाता है आपको?
सो यूरोप का उसने बोला है ही विल हेल्प, खुल के नहीं बोला है क्या, basically is saying he'll help to make Europeans strong again. Actually, underlying theme is he against woke. Wokeism के खिलाफ है, ये DEI ये सब खत्म होना चाहिए. And he's clearly saying कि US also became weak because of that, and Europe has also become weak because of that. And that he wants it to revive and get strong and be able to look after its own security. That's his language. If that be the case, I wonder how long NATO will last and how long EU will last. वो लड़ाइयां तो ऑलरेडी हो रही हैं उनकी, और जर्मनी फ्रांस एंड तो खत्म हो गया उनका इकोनॉमी. और यूरोप में यूके वाज द थर्ड वन. यूके तो इज ऑलरेडी रिक्वेस्टिंग IMF फॉर. सो यूरोप को वो कह रहा है हेल्प इट स्ट्रेंथन, ये सब निकालना है. DEI इज आल्सो स्पोक अबाउट हिज ओन कंट्री वेयर ऑल दीज हैव I have removed and this has to go and all that, that this wokeism has to go. But wokeism is not going to die in a hurry. It will take its own time. I am more interested कि इसके साथ आप नेशनल मिलिट्री स्ट्रेटजी जो लेके आते हो, क्या लेके आते हो, या नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी आप निकालोगे, क्या लेके आते हो? If you're saying that I am not going to be a regional police, do you need so many bases? Then are you going to convert कि आपके सारे बेस नहीं होंगे, केवल लिली पैड्स होंगे जहां सामान होगा विद बेसिक अपना स्केलेटन क्रू की भी जब जरूरत पड़ेगा तो वहां पहुंचूंगा कैसे? What are you going to? And if you say that you're not going to permit any non-Western hemisphere people coming into the Western hemisphere, why will anybody else in the Eastern hemisphere permit you to come in the Eastern hemisphere? Hey, it cuts both ways. If you want to, because you're already saying that you're not a superpower, you're a big power. You're already saying you don't have the capacity to do the global policing. Good. Then we'll do it ourselves, yeah. The way we feel correct. तेरे से क्यों बात कर? And you're saying today कि उसके अंदर मतलब what you have left unsaid when you go region wise कि भारत के बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकता. यूरोप को छोड़ा है, बाकी सब जगह तो बोला भारत चाहिए तेरे को. यूरोप को बोल रहा है मैं तेरे को मदद करूंगा, वहां भी रायता फैला रखा है, यहां भी सब तरफ रायता फैला रखा है. वो C5 लोग बोलते हैं, उसका तो कोई खबर मेरे को मिला नहीं. रशिया चाइना इंडिया ये सब, वो सब कुछ नहीं है. द कंट्रीज लाइक इन द इंडो पैसिफिक इज लुकिंग एट इज जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, अपना ऑस्ट्रेलिया, US, and that is the C5 if you want in the Indo-Pacific. Because he mentioned South Korea also, though South Korea is not part of the Quad. So Japan, South Korea, Australia, India, and US. अदरवाइज अलग से रशिया के साथ तो ऐसा है नहीं कि वो भाईचारा कुछ हो जाए. बट गोलमोल सा है. इट्स नॉट as informative as the previous NSS used to come out. See, पहले क्या होता था इनके, they had an office of net assessment. Net assessment संसार को दिया था इनका एंड्रू मार्शल करके होते थे, God bless his soul, he is no more. And 70s से he has always been attached, and all through he used to do the net assessment. Net assessment मतलब you the strengths, weakness, opportunities and threats वगैरह लेते हो हर एक के लिए, आपका और उनके साथ मैच करते, and then you come out with your strategy and policies, and you can do that for military, you can do that for diplomacy, you can do that for economics, हर चीज के लिए आप कर सकते हो. तो उसके बेसिस के ऊपर वो टीम बैठ के बना के देता था, and then their people used to use that and draft. अभी मेरे को लगता है हल्का पड़ गया, सडन अब्रप्ट एंड. अफ्रीका खत्म हुआ एंड द पेपर एंडेड. अफ्रीका का भी छोटा सा ही लिखा,
क्या तो लिखेगा when he is only looking at his businessman role. So it's more like a businessman's uh, work, but haphazard, confused. He is not clear कि मेरे को चाहिए क्या, क्या करना है. आपको मदद भी करना है यूरोप पे, यूरोप के साथ रायता फैलाया है. आपको भारत भी चाहिए, भारत के साथ रायता फैला रहे हो, सब तरफ रायता फैला रहे हो. फिर कह रहे हो कि मैं कहीं पुलिसिंग नहीं करूंगा, तुम लोग आपस में ही देख लो, मैं मदद कर सकता हूँ, चाहिए जब चाहिए होगा मैं आके मदद कर लूंगा. और कह रहे हो कि भी जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो मेरा, या कोई नहीं आएगा. और वहां पे कह भी रहे हो कि मैं तो भारत तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का है नहीं, लेकिन कह रहे हो कि नहीं भारत की मदद चाहिए होगी मेरे को वेस्टर्न. मतलब कोई क्लैरिटी तो रखो यार. एक तरफ कह रहे हो कि नॉन वेस्टर्न हेमिस्फीयर आएगा नहीं, ये मेरा इलाका है, और फिर नॉन वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाले भारत को बोल रहे हो कि उसकी मदद चाहिए मेरे को लैटिन अमेरिका में, उसके बगैर काम नहीं हो. like all his statements, he is a confused person कि शुरू के पन्ने में क्या लिखा है उसको पता नहीं, बाद के पन्ने में क्या लिखना. तो वो जाना था, जापान पहुंच गए, चीन स्टार्ट तो कर लिया था, पर आगे के रास्ते पता नहीं थे कि किधर जाना और नहीं, when he speaks of Western Hemisphere, he says he will not allow any non-Western Hemisphere power to come there. That includes China also, Russia also, India also. सब, right? That includes everybody. हम तो सब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं. हम सब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. बाद में जब लिखता है कहता भारत की जरूरत है वहां पे, उसके बगैर करना मुश्किल होगा. इतना स्ट्रैटेजी लिखने की क्या जरूरत थी, प्यार से फोन करके मोदी जी से बात कर लेते, मोदी जी बात तो की थी, कॉल तो किया था. जब उसको जब पता लगा होगा ना, टीम ने बोला था कि यार लेवल कम हो गया, अब तो जेएससी आ रहा है बात करने के लिए, वो तो पॉइंट नोट करके जा रहा है, तो उसने कॉल किया होगा यार कुछ कर लो. तो गुड डिफेंस का, इसका उसका सबका बात हुआ करके बोल दिया. तो दैट्स ऑल. उसके बाद मोदी जी ने बड़ी डिप्लोमेटिक ट्वीट लिखी थी, सर हम मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, प्रगतिशील है, मतलब वो जो जो एडजेक्टिव्स की और जो जो वर्ड्स की जरूरत थी सारा ऐड कर दिया था. यार अपना डाल दो, चेप दो, बंदा खुश है, चलता जाएगा. एंड एक और सुरली किसी ने फेंक दिया था कि शायद मार्च तक डील साइन होगा. अरे यार अभी कॉमन ग्राउंड ही नहीं आया है, ये 7वां राउंड चल रहा है, कॉमन ग्राउंड ही नहीं लेके आए हो. और पुतिन के आने के बाद तो रही सही, जो एक दो कुछ खरीद सकते थे अब वो भी चला गया, आउट ऑफ द बैग हो गया, ऑप्शंस बेटर आ गए. अब आप देख लो ना किसको भेजा है यूक्रेन में बात करने के लिए. उसका वो जो दोस्त है, क्या नाम है उसका, जो भेजता रहता है, स्टीव क्या है, वो गया है, एंड जैरेड कुशनर गया है. अब उस टीम को ऐड कौन किया है? ब्लैक रॉक. रिकंस्ट्रक्शन की बात नहीं, उस ट्वीट में मैंने भेजा था अपना रिप्लाई कि आई एम नॉट सरप्राइज ब्लैक रॉक गया है, क्योंकि बाइडेन के टाइम में द डील हैज ऑलरेडी बीन साइंड दैट ऑल रिकंस्ट्रक्शन वर्क पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन will be done by BlackRock. I'm not surprised कि BlackRock was also part of the team. Steve Witkoff, इसका वो स्टीव विटकॉफ है ना, गोल्फ पार्टनर, उसके साथ अपने सन इन लॉ को भेजा है, जैरेड कुशनर, who is much into reality with him. वो and BlackRock, because not only is that all reconstruction work, and ये कब 23 around end of the year they had already signed this, that post-war reconstruction in Ukraine will be done by BlackRock. BlackRock is a hedge fund. He is going to sublet it to somebody else. अपना कमीशन तो खा के अच्छा पैसा डकार मार के लेगा. Plus, most of the agricultural land in Ukraine has been handed over to the US agriculture MNCs. Wow. Carlyle, Monsanto, DuPont, वो सब ले चुके हैं. इसी यूक्रेन का क्या है, वेस्ट ऑफ डोनेट्स इज द ब्रेड बास्केट, ईस्ट ऑफ डोनेट्स इज द इंडस्ट्रियल एरिया. ओके, सो कीव इज ऑन द डोनेट्स, ईस्ट ऑल खार्किव, जापोरोजिया, ये सारे ईस्ट हैं. दिस इज ऑल इंडस्ट्रियल बेल्ट. वेस्ट लिविव की तरफ जाता है. ऑल दिस इज द ब्रेड बास्केट along with Russia.
these two have been the biggest suppliers of wheat and fertilizers to the global south, where you have stepped in now because of the war, and they have bought it off in lieu of all the aid that Biden US under Biden had given to Ukraine. अब why is Trump stopping everything? भाई जितना कुछ लूटना था यूक्रेन का तो लूट चुका यार. ये जो बीच में ब्लू आ रहा है ना, ये जो बीच में ब्लू आ रहा है ऐसे आता है, इसके ईस्ट ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है और वेस्ट ये सारा कुछ ग्रीन जो दे रहे हो ये पूरा देख लो आप. दिस इज देयर एग्रीकल्चर. The one which is steppy, जो light green color में है सर, लाइट ब्लू जो है दैट इज द स्टेपी. steppy, तो that is the agricultural. That is arid. स्टेप्स तो कुछ उगता नहीं है, वो ग्रास वास उगते हैं, तो वहां पे पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है. अच्छा. और तो फिर जैसे रिवर के ईस्ट जाओ ये लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन, दिस इज ऑल द ब्रेड बास्केट एरिया. आई सी. फॉरेस्ट स्टेप मतलब फॉरेस्ट है तो वहां एग्रीकल्चर हो जाता है, तो दैट इज ऑल द एग्रीकल्चर एरिया है. दैट इज द वे यूक्रेन इज लेड आउट. एसेंशियली ये जो डोनेट्स रिवर है इसके वेस्ट एंड ईस्ट, एंड वो तो जा चुका. अब जब तक ट्रम्प आया सब तो बिक बुका चुका था यूक्रेन का यार. अब क्या देना उसके पास जो वापस करने के लिए कुछ है ही नहीं. सो दैट इज व्हाई ही वाज टेलिंग नेटो कि तुम मेरे से खरीदो और उनको बेचो वेपन्स कि मैं बनाऊंगा. तो नेटो बोला अगर तेरे से खरीदना है हम तेरे से क्यों खरीदे, हम खुद बेचेंगे. अगर हमने तेरे से खरीद लिया तो हम तेरा नाम लेके क्यों दें, हम देंगे. दैट इज वेयर द झड़प स्टार्टेड एंड दैट इज हाउ ही स्टार्टेड कि अब जो चूस निकालना था निकाल लिया, अब लेट अस गो फॉर पीस. क्योंकि पीस होगा, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे. अब वो लड़ाई चल रही है कि रिकंस्ट्रक्शन का पैसा जो रशिया का फ्रोजन है, रशिया हैज डिमांडेड दैट मनी बैक. दैट इंटरनेशनल लॉन्स, दिस इज इलीगल. EU wants the money for themselves. Ukraine wants that money for it. US wants to use that money कि भाई वहां पे करूंगा और बाकी मैं लूटूंगा. केक बटेगा सब में, केक कटेगा सब में बटेगा. हाँ बिल्कुल. अब वो चल रहा है, क्या होगा. एंड आई एम श्योर दिस पीस डील इज स्टक बिकॉज ऑफ दैट ओनली. डिवीजन, किसको कितना पैसा मिलेगा. हाँ, जेलेंस्की ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का, नहीं तो ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा देश चल रहा था. क्या फर्क पड़ता है, स्टैंड अप कॉमेडियन था, जिंदगी बन गई उनकी. वो शो में वो और उसकी बीवी आ गए, पैसे खूब बना लिए, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स. निकल के चला जाएगा जहां जाके रहना है. दिस इज अ गुड एग्जांपल कि भारत में भी युवा नेता को आने नहीं देना, नहीं तो अनदर यूक्रेन हमारा. वो तो साला ऑलरेडी जर्मनी भाग गया उल्लू दा पट्टा. सर गया क्यों? आपने पहले भी जब जर्मनी का जिक्र किया था तो मैं ये सोच रही थी, जर्मनी को लेके कुछ एक चीजें तो पता है हम लोगों को, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ गोइंग देयर? बीवी आई होगी उसकी, मैं तो खुल के बोलता हूँ, बीवी आई होगी उसकी, तड़प रहा है. इतने टाइम हो गया बीवी से नहीं मिला. आईएसआई का बहुत बड़ा सेंटर भी है खालिस्तान, आईएसआई. एंड जर्मनी हैज बीन क्वाइट नॉट ऑन इंडिया साइड, अगर आप इतिहास खोलकर देखेंगे तो. वो तो है यार. अब वो भाई ऐसा से क्या मिलने जाएगा, उसका आता होगा, वो सैम पिट्रोदा मिलने आ रहा होगा उसको वहां. ये भी चेक करो, व्यूअर्स के लिए एक होमवर्क है कि चेक करो जॉर्ज रॉस का बेटा भी तो नहीं पहुंचा हुआ है कहीं भी. वुडंट बी सरप्राइज्ड. मैक्सिमम चेक करो. वो मेडलिन माफिया का जो ड्रग माफिया का जो नंबर 1 कापो दी टूटी कापी है, उसकी बेटी आई कि नहीं, वेरोनिका, जो ये पकड़े गए थे मायामी में, $120,000 इन कैश. बताइए जी. थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल सेशन. जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, बहुत डेडिकेशन लगती है, बहुत कमिटमेंट लगती है सर. सर के लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए इट इज अ बूस्ट व्हेन यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. सो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. जय भारत. जय भारतम सर.